आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने जो कि 3-3 नंबर का होगा, तो 12 नंबर ये हो गया। 2 क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन होगा जिसमें 6 नंबर का एक बिहाइव में से होगा, तो 18 नंबर का बिहाइव हो गया। सेम मोमेंट्स के अंदर से 12 नंबर का हो गया क्योंकि मोमेंट्स में 3 में से 2 करने पड़ेंगे 3-3 मार्क्स के, 6 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इतना आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। 10वीं के बेस के हिसाब से क्लास 9 के इंग्लिश पूछते हैं तो आपको गैप फिलिंग हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी पूछा जा सकता है, एरर करेक्शन भी पूछा जा सकता है, ऊपर जो मैंने आपको बताया उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्लास 9 में बढ़िया स्कोर लेना है तो भैया ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है आपकी नमस्ते भाई, मेरे भाई आप क्लास 9 में हो, अगर आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में, व्हाटएवर किसी भी स्कूल्स में हो, चाहे केबी में हो, ड्यू रिलेटेड स्कूल्स में हो, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में हो, बस ये वीडियो समझ जाना आप लोग 110% आपके रामबाण होगा। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, अगर आपका इंग्लिश ना कमजोर है स्टार्टिंग में, मतलब आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है, तो इसको देख के जाना और इसी फॉर्मेट से तैयार करना। और जो जो चैप्टर बता दो उसे तो भाई आप टिप्स पे बैठा लेना कि उनके समरी को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, समझे भाई? तो चलो फटाफट से देखते हैं इसको, जो आपके सामने 110% जो कि आपको हैक दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। और मेरे भाई नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का स्वागत है, मैं समीर शाह, आप लोग के लिए भाई बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूं। बस इन सब चीजों को ध्यान समझना, अगर इनको अच्छे से समझ जाओ ना तो भैया आप क्लास 9th में 2024 में जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में 1 और 2 मतलब 1-2 मार्च को एग्जाम है, उसमें भाई आप धुआं कर सकते हो। उसके लिए भैया आपको पहले थोड़ा सा समय देना होगा। मेरे दोस्त आप लोग के सामने क्वेश्चन दिख रहा है जो कि आपके 3 सेक्शन होंगे। एक तो रीडिंग स्किल्स होगा जो कि आपके सामने 20 मार्क्स का होगा, एक राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स जो कि 20 मार्क्स का होगा। अगर आप 10 से बढ़िया लेवल पे अगर आप चाहते हो यहाँ पे 65 प्लस 80 में से, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि भैया ये जो सेक्शन बी है यहाँ पे ग्रामर और राइटिंग, इनमें 1 नंबर भी मत कटवाना। और मैं बता भी दूंगा आपके नंबर कहाँ कट सकते हैं कहाँ नहीं कटेंगे, समझे? उसके बाद आपके सामने थ्रू द लिटरेचर, ये आपके 40 नंबर का, इसको 10 प्लस में 30 कर लेना। 30 आपके करेक्ट टू करेक्ट क्वेश्चन आंसर और 10 जो आपके एक्सट्रैक्ट या पोएम बनेंगे, समझे? तो अब आगे देखो, सबसे पहले सेक्शन ए में आपके रीडिंग सेक्शन है जो कि आप यहाँ पे डिस्कर्सिव पैराग्राफ आएगा 40 से मतलब कि 400 टू 450 वर्ड्स में होंगे। एक केस बेस्ड फ्लेक्चुअल पैराग्राफ होगा जो कि आपके यहाँ पे भैया ये हो जाएंगे टोटल, आपके टोटल लेंथ दिया होगा कितने 600 से 700, जिसमें कि आपके एमसीक्यू टाइप में मतलब कि कुछ एमसीक्यू भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ के आंसर्स भी लिखने होंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में आप आ जाओ, ध्यान से सुनो। फिर आपके सामने आता है राइटिंग एंड ग्रामर जो कि सेक्शन बी है, और इन बी के अंदर में भैया आप अपना बी प्लस बना लो, दैट मीन्स कि 70 प्लस कर लो 80 में से। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, ग्रामर सेक्शन में आपको यहाँ पे डिटरमिनर्स पढ़ना है, टेंसेस पढ़ना है, मोडाल्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। तो मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या भाई? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहां से आपके 2 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके टोटली होते कंसेप्ट पे, समझे? जैसे सभी को पता है यहां पे नाइदर के साथ क्या लगता है, नाइदर NEI, क्या था भाई? देखो NEIGHTER, नाइदर के साथ क्या लगता है? हमेशा नॉर लगता है। आइदर के साथ क्या लगता है? हमेशा और लगता है। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं, क्या होते हैं? कंसेप्ट। तो इसका कंसेप्ट मैंने भाई 5 क्लास में, इंग्लिश के 5 क्लास 5 पूरी वीडियो आपके लिए अपलोड होगा। ये आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको आइकन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना, समझे? तो ये पॉइंट आपके लिए कंप्लीट, यहां से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ में आपके सामने आता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कि आपके पास कमांड एंड रिक्वेस्ट आएगा, स्टेटमेंट आएगा, क्वेश्चन आएगा। अगर आप इतनी चीजें करते हो तो ये आपको कितने 10 नंबर दे के जाएगा। और किस किस में आएगा? एक तो फिलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा, या गैप फिलिंग में आ जाएगा, या इस तरह के कभी कभी एरर करेक्शन भी आ जाता है, क्योंकि अब 10वीं के बेस के हिसाब से क्लास 9 के इंग्लिश पूछते हैं। तो आपको गैप फिलिंग हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी पूछा जा सकता है, एरर करेक्शन भी पूछा जा सकता है, ऊपर जो मैंने आपको बताया उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्लास 9 में बढ़िया स्कोर लेना है तो भैया ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है आपके पास राइटिंग स्किल्स, जो कि 10 नंबर में बहुत आसान है, रटी रटाई चीजें होती हैं। राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ आएगा एक, और उसके बाद में आपके पास एक आ जाएगी डायरी एंट्री। आप भाई YT पे यूट्यूब पे सर्च कर लो, ग्रामर का
लिखा, अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, डायरी एंट्री है तो डायरी एंट्री, शिद्दत से सारी चीजें बताई गई हैं। बस उतना आप कर लो, समझ लो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्लास 10th में भाई आप लोग आ जाओ। मैं शुरुआत से आपको मैंने जब प्रॉमिस कर दिया है तो भाई शुरुआत से एक एक चीज आपको मिलेगी, तो टेंशन फ्री रहना। बस एक ही चीज है भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी दिक्कत होती है मैं आपको वहां पे जरूर बताता हूं, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपके सामने आते हैं यहाँ पे सेक्शन सी है लैंग्वेज का, जो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 40 में से ये जो 10 नंबर आपके एक्सट्रैक्ट पोएम, जो कि आपके सब्जेक्ट जो आपके मोमेंट हो गया, बिहेव हो गया, इसमें से एक एक पोएम के बेस पे क्वेश्चंस बन जाता है वो, और उसके बाद 30 नंबर का आपके पास लिटरेचर। तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। और मेरे भाई उसके बाद आपके सामने यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या कह रहा है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर, मतलब आपको 5 दिया होगा उसमें से 4 करने पड़ेंगे, और इसका लेंथ होगा 40 से 50 वर्ड का, और ये किससे होगा, बिहेव से। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अब बिहेव से कितने, 12 नंबर का हो गया। उसके बाद 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस दिया होगा आपको, ये आपके 40 से 50 सेम करना होगा मोमेंट से। कहने का मतलब हो गया कि 4 में से आपको 3 मोमेंट्स में से करना पड़ेगा, अब 5 में से 4 आपको बिहेव में से करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। उसके बाद में मेरे भाई आपके सामने जो यहाँ पे आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिहेव के अंदर से आपको क्या 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बिहेव टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड करेक्टली। इमेजिनेशन, बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर में। अब फिर उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोमेंट्स में से भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 का आंसर करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ गया क्या है। तो मेरे भाई 6 नंबर के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, तो इस तरीके से आपको मैं एक पॉइंट और समझा दूं। जैसे आपने देखा यहाँ पे बिहेव है, क्या यहाँ पे बिहेव है, बिहेव वाले में से BEHIEVE बिहेव में से मेरे भाई आपको क्या है कि सबसे पहले 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 4 करने पड़ेंगे। ये 4 आपके 3-3 नंबर का होगा, तो टोटल हो गया 12 नंबर। सेम उसी तरह से यहाँ पे मोमेंट्स के अंदर में मेरे भाई आपके पास 4 क्वेश्चन दिया होगा, 4 दिया है ना भाई, यहाँ पे मोमेंट्स के अंदर 4 दिया होगा, यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे, मतलब कि 2 आउट ऑफ 3, मतलब कि आपके पास 3 में से कितने 2 करने पड़ेंगे। ये आपके 3-3 नंबर के होंगे, तो ये हो गए आपके 6 नंबर। अब फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन मोमेंट्स के 6 नंबर, तो टोटल 12 नंबर मोमेंट्स के, और यहाँ पे 6 नंबर और ऐड कर दो, तो यहाँ पे 18 नंबर हो गए बिहेव के। तो यही पॉइंट समझो कि बिहेव आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस आपको करने, जो कि 3-3 नंबर का होगा, तो 12 नंबर ये हो गया। 2 क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन होगा, जिसमें 6 नंबर का एक बिहेव में से होगा, तो 18 नंबर का बिहेव हो गया। सेम मोमेंट्स के अंदर से 12 नंबर का हो गया, क्योंकि मोमेंट्स में 3 में से 2 करने पड़ेंगे 3-3 मार्क्स के, 6 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इतना आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि एग्जाम का फिगर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई आपको समझ आया। अगर यहाँ तक देखे हो क्लास 9th में हो और इंग्लिश में डंका बजाना चाहते हो भाई, इस वीडियो को लाइक करना, और इस पे लाइक भाई 1.5 की लाइक होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोग में सच में पोटेंशियल है या नहीं है। बस आप लोग भाई करके दिखा देना, और भाई समीर भाई की इज्जत रख लेना, समझे मेरे भाई। तो उसी तरह से मोमेंट्स के अंदर में आपको द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन स्टोरी टॉलर वाला, और द किंग ऑफ फुलियस, और हैप्पी प्रिंस, एंड द लास्ट लीफ, एंड द हाउस नॉट होम, और द बैगर। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। उसके बाद में यहाँ से आपके देखो बिहेव के अंदर से दे, मतलब कि द फन दे हैड नोट वाला ये आएगा, साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, ब्यूटीफुल माइंड ये वाला, मिरर ये चाइल्डहुड, रिच ऑन द टॉप, काठमांडू, इफ आई वर यू, यहाँ पे रोड नोट टेकन, विंड, रेन ऑफ रूफ, लेक ऑफ द इंसफ्री, क्या रहा है इंसफ्री, लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड है भाई, नो मैन इन फॉरेन ऑन क्लीन। अब देखो स्लम्बर्स डिड नॉट बाय स्प्लिट ऑफ सील। मेरे भाई अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कहाँ से क्या है। सबसे पहले आपको किसी भी कंडीशन में, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोमेंट का, तो मोमेंट आपको पता है कि मोमेंट से सिर्फ 12 नंबर मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक तो आप बड़े नंबर के लिए यहाँ पे ये इस वाले टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। उसके बाद आप यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। ये हो गया द बैगर से है भाई। एक हो गया एडवेंचर ऑफ टोटो, इससे हो गया। ये आपके मिड टर्म में आया था, एक बार इससे भी कर लो और इससे भी कर लो। मतलब आपके इनके यहाँ से 10 लाइन आपके सभी बच्चों के जुबान पे इनकी स्टोरी होनी चाहिए। मैं ऑफलाइन में ये चीज़ हजारों बार बोल चुका हूँ, इवन एग्जाम शुरू होने से पहले और बहुत सारे सेट से इस चीज़ को किया भी है, उसका भाई शुक्रिया। बट आप लोग भाई 10th में आओगे तो उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि भाई मिड टर्म से लेकर प्री बोर्ड
कीबोर्ड से लेके बोर्ड तक कैसे गेम बजा सकते हो, बस उसके लिए आपको कंटिन्यू बना रहना होगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक नहीं क्यों कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से तुम्हारा भाई बहुत तगड़ी मोटिवेशन आती है। उसके बाद इधर आ जाओ बिहाइव के अंदर, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो चैप्टर है, यहाँ पे एक डी सेक्शन ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक तो ये और एक अगला माय चाइल्डहुड। अब मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, ये आप बताओ यहाँ पे जो ये माय चाइल्डहुड है इसके अंदर किस साइंटिस्ट की बात की गई है, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो? अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप सभी का कमेंट होना चाहिए माय चाइल्डहुड में किस मतलब कौन से साइंटिस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट का उसका यूज होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक तो ये पहला मतलब कि ये दो टॉपिक ये हो गया आपके सामने। उसके बाद अगला जो मेरे हिसाब से जो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए, एक काठमांडू वाला। एक तो ये अगर आप यहाँ पे इन टॉपिक को करते हो तो ऑलमोस्ट मानो 6 नंबर तो आपके पक्के हो गए। यहाँ से मेरे भाई आप यहाँ से एक बार सारे चैप्टर को पढ़ के जाना, लेकिन यहाँ पर अभी तक जितने क्वेश्चंस बने हैं रेन ऑन द रूफ से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, ये अभी आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। तो मेरे भाई ये रहा आपके इंग्लिश के हैक, बस यही पॉइंट है। अगर आप चाहते हो कि भैया इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी मिल जाएंगे, बस आपको यूट्यूब पे सर्च करना, बाय लगा देना SS पाठशाला, आपके सामने सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे भाई शिद्दत से कंप्लीटली उन सेशन को देख लेना, ग्रामर के ईच एंड एवरीथिंग अपलोड है। कमेंट सेक्शन में आपको मेन चीज मिल ही जाएगा जो कि ग्रामर के पूरी मतलब कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट को मिलता है, बस इतना ही चाहिए। अगर मेरे भाई क्लास 9th में गेम बजाना चाहते हो तो इतना कर लो, नए हो तो वो प्ले स्टोर पे जाके अपने SSP का ऐप भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लास 10th में तो वो अकेला ऐप आपका रामबान होगा। समझ आ गया मेरे भाई? यहाँ तक देखो आप लोग को शुक्रिया, और आप लोग पक्का गेम बनाने वाले हो। अगर यहाँ तक टिल देखा है तो कमेंट सेक्शन में मिशन 90+ होना चाहिए सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर। समझे दोस्त? थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस यार आप लोग को। थैंक यू एंड जय हिंद।